हेलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के अ, विधायक भागलपुर सुल्तानगंज से ललित नारायण मंडल हैं। हम इनसे बात करते हैं। चूँकि आज जो है बिहार के विभिन्न जिला मुख्यालय पर राजद के द्वारा स्मार्ट मीटर को लेकर जो है धरना दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये स्मार्ट मीटर नहीं, जो है ये स्मार्ट चीटर है। सर, स्वागत है आपका न्यूज मंच पे। देखिए, जैसे राजद के नेता लोग ये बोल रहे हैं, जी। राजद के जो मेन नेता हैं वो तो बिहार से बाहर हैं। जी। अभी बाढ़ की स्थिति है। जी। बिहार में अगर एक भी आदमी को आकर वो खिचड़ी खिला देते, अपने पैसे से किसी एक आदमी को बाढ़ से बरसात से बचने के लिए कुछ व्यवस्था करवा देते तो एक बात होती। तो जब जब बिहार को ज़रूरत होता है तब तक वो बिहार से बाहर भाग जाते हैं। जब विधानसभा चलता है तो नेता प्रतिपक्ष भी बाहर रहता है। तो बिहार से जिसको बिहार से के लिए जिसके लिए दर्द होगा तो बिहार के कष्ट में आकर के भाग लेगा ना, कैसे कष्ट दूर हो। और जहाँ तक स्मार्ट मीटर को स्मार्ट चीटर कहते हैं, आप याद कीजिए, आज से पहले 18 महीना तक वही सरकार में पाँच पाँच विभाग संभाले हुए थे और उप मुख्यमंत्री भी थे। उस वक्त स्मार्ट मीटर का क्यों नहीं विरोध किए? ये जनता सब समझती है कि चुनाव का समय है, जनता को बरगलाना है और बरगला करके मैंने अपनी बात मनमानी है। लेकिन जनता बुझ रही है कि जब हम गंगा में के बाढ़ में डूब रहे हैं, जब हम कोसी के बाढ़ में डूब रहे हैं, तो जिला पर अब धरना देते हैं। जिला पर धरना देने से अच्छा होता बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र जाते, वहाँ पर बाढ़ से पीड़ित जनता का कुछ मदद करते तो ज़्यादा हित होता, बिहार का हित होता, बिहार की जनता का हित होता। इसलिए ये सब इनका लफाजी है और इस सब प्रभाव में जनता नहीं आने वाली है। सर, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं राजद के द्वारा, रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, की सरकार के तरफ से बाढ़ पीड़ित को कोई मदद ही नहीं की जा रही है। कभी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र जाए ये लोग तब ना। ये सब तो एसी रूम में बैठ करके राजनीति करता है। पटना भी आते हैं तो एसी रूम में बैठ करके बात करते हैं। हम लोग तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र से आए हैं। हमारे सुल्तानगंज विधानसभा में लगभग 45 जगह हम लोग सामुदायिक भोजनालय की व्यवस्था किए थे, सरकार द्वारा करवाए हम लोग। और वहाँ पर बहुत हजारों आपको प्लास्टिक बांटा गया है, चूड़ा सूखा राशन का भी व्यवस्था किया गया है। जिसको जो ज़रूरत हुआ उसकी ज़रूरत पूरी की गई है। हम लोग बाढ़ क्षेत्र में घूम रहे थे, ये लोग बाढ़ क्षेत्र में विदेश में दुबई में घूमते हैं, सिंगापुर में घूमते हैं। तो वहाँ घूमने से बिहार की जनता को देखे कहाँ ये कहाँ कहाँ खिचड़ी मिला है। हमारे सुल्तानगंज विधानसभा में लगभग 45 जगह सामुदायिक भोजन की व्यवस्था किया गया था। और इसके अलावा जहाँ लोग मांगे थे कि हमको सूखा भोजन चाहिए, हम लोगों ने वहाँ पर सूखा भोजन की व्यवस्था करवाया। हमने नहीं करवाया, सरकार ने किया। हमने उनको निर्देशित किया, डीएम भागलपुर को, एसडीएम भागलपुर को, बीडीओ सीओ सुल्तानगंज और शाहकुंड को। सर, इन दिनों लगातार जो है देखा जा रहा है, मुकेश सहनी भी जो है लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कह रहे हैं कि जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब थक गए हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या कहेंगे जो विरोधी हैं, जिनको बिहार के विकास से मतलब नहीं है, जो लोग बिहार को फिर वही 2005 के पहले वाली स्थिति में लाना चाहते हैं कि बिहार में रोड नहीं हो, बिहार में बिजली नहीं हो, बिहार में सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो, बिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं हो, बिहार में आतंक का राज हो और अपहरण हो, तो आने मार्ग से उसका फैसला होगा कि कितना पैसा में छोड़ा जाए। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो लोग नीतीश कुमार का विरोध करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, सब जनता जानती है और सब समझती है जनता। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पे गए हैं और उसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि जो है एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कोई बड़ा खेल फिर से हो सकता है। तो क्या सर, कोई बड़ा खेल हो सकता है क्या? देखिए, एनडी मैंने कई स्टेट में चुनाव होना है, झारखंड में भी चुनाव होना है। जनता दल यूनाइटेड एनडीए के साथ
झारखंड में भी चुनाव लड़ेगी। तो इसका फैसला दिल्ली में होगा। माननीय प्रधानमंत्री दिल्ली रहते हैं और भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दिल्ली में रहते हैं। तो उनसे वार्ता करने के लिए, मिलने के लिए दिल्ली नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सिंगापुर जाएंगे। ये सिंगापुर में जाके फैसला करेंगे कि झारखंड में क्या सीट पर हम लड़ें। हमको कि पैसा जाके रखना है सिंगापुर में, चुरा के धरना है किसी बैंक में। इसलिए नीतीश कुमार जो भी किए हैं वह राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में और पार्टी हित में किए हैं, जनता के हित में कर रहे हैं। इनको अपना पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। यानी एनडीए में सर सब कुछ ठीक है? एनडीए में सब कुछ ठीक ही नहीं है, बहुत 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 ठीक है। सर एक आखिरी सवाल होगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो कि है सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है और बिहार की तुलना आपत्तिजनक शब्दों से कर दिया है, जिस शब्द को कहने में भी शर्म आती है। सर कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, इस मामले को दिखाने के लिए उनको दिखाना पड़ेगा आईएएस की पत्नी के साथ। अगर वो छिपा कर बोलते तो हम भी छिपा कर बोलते हैं। आईएएस की पत्नी के साथ उनके राज में क्या होता था, शिल्पी गौतम के साथ क्या होता था, किस तरह से लड़कियों का अपहरण होता था और रेप किया जाता था किसी खास सरकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा। तो उनको लगता है कि जब हमारे समय में यही होता था तो अब भी लगता है वही होता होगा। उनको ये लगता है जो जैसा होगा उनका सोच अब वैसा ही होगा। अभी जो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार है, ये न किसी को फंसाते। तो उनको लगता है कि जब हमारे समय में यही होता था तो अब भी लगता है वही होता होगा। उनको ये लगता है जो जैसा होगा उनका सोच अब वैसा ही होगा। अभी जो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार है, ये न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। अगर कोई गलती किया है तो उनको सजा न्यायपालिका के द्वारा और एसपी डीएसपी की जो व्यवस्था है उसके द्वारा मिलेगी। सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करती है। सर धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करते हुए जेडीयू के जो है भागलपुर सुल्तानगंज से विधायक ललित नारायण मंडल, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो है ये धरना दे रहे हैं स्मार्ट मीटर को लेकर। इन लोगों को जो है बिहार में जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वहाँ जाकर जो है बिहार की जनता के लिए इन्हें सोचना चाहिए था, बिहार की जनता की मदद करनी चाहिए थी, उससे बिहार का भला होता। ये लोग दुबई में हैं और खुद जो है धरना से गायब हैं। तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।